देखो बच्चे, अब हम स्टार्ट करें विस्कोसिटी। विस्कोसिटी बेसिकली फ्लूइड्स के बीच में, फ्लूइड्स की लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि विस्कोसिटी की पूरी कहानी चालू करने से पहले हम थोड़ा सा ना आपको नॉलेज देते हैं कि क्या होता क्या है, विस्कोसिटी कहाँ से आती है, कैसे राइज होती है, क्या सब कहानियाँ होती हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछूंगा, जैसे मान लो बच्चे कोई रिवर है, एक रिवर फ्लो कर रही है, ये टॉप व्यू है, रिवर में पानी फ्लो कर रहा है। आपने देखा होगा रिवर के बीच में जो वाटर की वेलोसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर बहाव की बात करें पानी की बहाव पे, तो किनारे पे पानी का बहाव कितना होता है और बीच में कितना होता है? तो बीच में ज़्यादा होता है किनारे के हिसाब से। किनारे पे पानी का बहाव कम होता है और बीच में ज़्यादा होता है। किस कारण की वजह से, ऐसा क्यों? कोई कारण बता सकते हो क्या रीज़न होता है इसके पीछे? ज़्यादा होती है बीच में, रिवर के बीच में पानी का बहाव ज़्यादा होता है, किनारों पे कम होता है। बोलो। मिड में फ्लो ज़्यादा होता है, ज़्यादा वेलोसिटी फ्लो होता है। तो हाइट की वजह से होता है। देखो बच्चे, इसका कारण हम बताते हैं आपको। एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लो कोई एक रिवर है या कोई पाइप ही मान लेते हैं, चलो जैसे एक रिवर हो गया, या चलो एक हम लोग सिलेंड्रिकल पाइप मान लेते हैं, इसके अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, लेटेस्ट एक। तो जैसे मान लो अभी तक फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा था, अब नया नया फ्लूइड इसमें एंटर करता है। जैसे ही फ्लूइड पाइप में या रिवर में कहीं एंटर करता है, तो जो फ्लूइड पार्टिकल जस्ट किनारे के कांटेक्ट में होते हैं, तो उसको जो किनारा होता है, किनारे मतलब किनारा जो किनारा होता है, चाहे आप एक पाइप का ले लो चाहे एक रिवर का ले लो, तो वहाँ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको अट्रैक्शन करके फ्रिक्शन कॉज करते हैं। क्या करते हैं? फ्रिक्शन, रोकने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो लेयर फ्लूइड की, वाटर की किनारे के कांटेक्ट में होती है, जैसे यहाँ पाइप के कांटेक्ट में है या रिवर में किनारे के कांटेक्ट में, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, क्योंकि वो उसको रोक रही है, फ्रिक्शन कॉज कर रही है, रोक रही है, अट्रैक्शन कर रही है। फ्रिक्शन कैसे आता है? अट्रैक्शन की वजह से आता है। तो इसलिए जो साइड का पानी होता है रिवर में, बिल्कुल रुके के बराबर ही होता है, और कई बार रुका हुआ ही होता है। मोस्टली आपने देखा होगा किनारे का पानी काफ़ी हद तक क्या होता है, रुका हुआ, गंदा वंदा सा हो रहा होता है, किनारे पे होता है, क्योंकि उसको फ्रिक्शन लगाती है। किनारे का पानी बिल्कुल रुका हुआ होता है, यहाँ वेलोसिटी करीब करीब बिल्कुल जीरो होती है। बट एक्चुअली क्या होता है कि ऐसा क्यों होता है कि एक वेलोसिटी ग्रेडियंट प्रोड्यूस हो जाता है। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि जैसे जो बीच का पानी है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जो उससे थोड़ा सा दूर है उसकी कम हो जाएगी, ज़्यादा दूर है कम हो जाएगी, जो ज़्यादा दूर कम हो जाएगी, और जो बिल्कुल किनारे पे उसकी करीब करीब जीरो हो जाएगी। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये तो खुद रुक जाते हैं। अब ये बगल वाली लेयर को क्या करते हैं, उसकी स्पीड डाउन करने की काम करते हैं। खुद तो रुकेंगे ही रुकेंगे, दूसरे को भी तबाह करेंगे। जैसे मान लो दोस्त होते हैं, एक तो बिगड़ गया दूसरे को भी बिगाड़ेगा। ये वाला लेयर इसको रोक रही है, ये वाली लेयर इसको रोक रही है, बट जो लेयर सेंटर पे होती है उसको किनारे का इन्फ्लुएंस सबसे कम होता है। जैसे मान लो एक दोस्त था, एक ने दूसरे को बिगाड़ा, दूसरे को तीसरे को बिगाड़ा, बट एक लड़का था जो उनसे थोड़ा दूरी रहता था, उस पर उसका असर नहीं आएगा। तो बीच का जो फ्लूइड है वो एक्चुअली क्या है कि काफ़ी दूर है, तो भले ही ये वाली लेयर इसको रोक रही है, ये वाली लेयर इसको रोक रही है, लेयर और लेयर के बीच में भी फ्रिक्शन लगता है, लेयर और लेयर के बीच में भी फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स लगता है। और अब ये जो विस्कस फोर्स लगता है, ये लेयर से लेयर एक दूसरे को रोकने की कोशिश करती हैं, बट जो वाटर की लेयर या जो फ्लूइड पार्टिकल बीच में है उस पर सबसे कम इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि किनारे से सबसे दूर होता है, तो उस पर फ्लूइड फ्रिक्शन सबसे कम लगता है, तो उस पर विस्कस फोर्स सबसे कम लगता है, तो इसलिए उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। इधर आप कोई पाइप ले लो, जो पाइप है, अगर पाइप का देखो ये एक व्यू हो गया, ये साइड व्यू ऐसा हो गया ऐसे, जो बिल्कुल सेंटर पे जा रहा होगा फ्लूइड बीच से, उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। सेंटर से जितनी ज़्यादा दूरी, किनारे के जितना पास होगा फ्लूइड, उसकी वेलोसिटी उतनी कम होगी, क्योंकि किनारे वाला फ्लूइड उसको रोकेगा। तभी कहा जाता है कि बेकार बच्चों की संगत में मत रहा करो, वो खुद तो रुकते ही हैं, दूसरों को भी रोकने का काम करते हैं, दूसरों को भी कहते हैं मैं तो मर ही रहा हूँ, तुझे भी रोकता हूँ, चलो आ जाओ। इसलिए कहते हैं कि दूरी मेंटेन करके रहा करो, अपने पे फोकस रखा करो। ये वाला फ्लूइड पार्टिकल जो बीच से फ्लो कर रहा है उसका फोकस अपनी लाइफ पे होता है, वो सबसे तेज भागता है और अचीव भी करता है।
पाइप ठीक। में कैसे हो जाता है? पाइप में और चाहे रिवर में, दोनों में ही होता है, क्योंकि किनारे तो सभी में है, किनारे तो सभी में है। जो किनारे के पार्टिकल होंगे वो रोकेंगे, तो ये विस्कस फोर्स होता है बच्चे, सारी की सारी कहानी। अब किसी को कुछ पूछना है तो बच्चे बताओ, यहाँ पर कोई बात समझ में ना आई हो तो। अब हम देखें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो विस्कस फोर्स क्या होता है? विस्कस फोर्स क्या होता है? बेसिकली विस्कस फोर्स इज ड्रैगिंग फोर्स बिटवीन टू लेयर्स ऑफ, ड्रैगिंग फोर्स, ड्रैगिंग मतलब ड्रैग मतलब रोकने वाला एक तरीके से, ड्रैगिंग फोर्स बिटवीन टू लेयर्स ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो देखो बच्चे, ये जो विस्कस फोर्स है, जैसे पाइप में ऐसा प्रोफाइल हो गया, पाइप के टाइप में ऐसा प्रोफाइल होता है। अगर हम लोग देखें रिवर में वेलोसिटी प्रोफाइल कैसी बनती है, एक बार देखते हैं। वेलोसिटी प्रोफाइल मतलब वेलोसिटी कैसे होती है। देखो बच्चे, मान लो एक नदी है, ये नदी का बॉटम हिस्सा है, बॉटम ऑफ रिवर, बॉटम ऑफ रिवर। कभी आपने नदी में डाइविंग की है? यस सर। नदी में जो नीचे का पानी होता है, क्या काफी तेजी से चल रहा होता है? नहीं सर। नदी का नीचे वाला पानी भी काफी स्लो चलता है, और ऊपर वाला पानी काफी तेज फास्ट फ्लो करता है। ये नदी की वेलोसिटी प्रोफाइल है, रिवर की। ऊपर की लेयर की स्पीड ज़्यादा होती है। कारण क्या होता है? सेम कारण ही होता है कि ऊपर की लेयर जमीन के कांटेक्ट में नहीं होती है, जितना जमीन से दूर होगी उतनी स्पीड फास्ट होगी। अब एक्चुअली क्या होता है, देखो बच्चे, होता क्या है कि सबसे वाली नीचे वाली लेयर को ये जमीन रोकती है, फिर वो लेयर दूसरी लेयर को रोकती है, फिर वो लेयर दूसरी लेयर को रोक रही होती है। तो हर लेयर एक दूसरे पे एक ड्रैगिंग फोर्स लगाती है एक दूसरे को रोकने के लिए। बट जो लेयर काफ़ी ऊपर होती है उन पे कोई असर नहीं होता। जैसे मान लो ऊपर वाली लेयर है ना, उन पे कोई असर नहीं होगा, उनकी स्पीड सेम ही होती है, जैसे काफ़ी ऊपर है तो, क्योंकि वो इतनी दूर हो जाती है कि उन पे इन्फ्लुएंस होता नहीं है। तो ये लेयर जो एक दूसरे पे फोर्स लगाती है, इनके बीच में जो विस्कस फोर्स होता है, विस्कस फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है ईटा ए dv बाई dy। अब इसमें क्या क्या चीज़ें क्या क्या होती हैं बच्चों, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि चक्कर क्या है, अभी लिखने से आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा। देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है, सबसे पहले ईटा क्या होता है, एक बार हमने पहले भी ईटा पढ़ा है, इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखो बच्चे, दो लेयर्स के बीच में आपस में फ्रिक्शन होता है, वाटर फ्लूइड लेयर्स में, ऑब्वियसली बात है। बट जो दो लेयर्स के बीच में आपस में फ्रिक्शन होता है, ये उनके नेचर पे भी डिपेंड करता है। इधर देखो बच्चे, जैसे मान लो हम हवा में चल रहे हैं, तो क्या हवा हमारे पैरों को रोकने की कोशिश नहीं कर रही है? हमारे पैरों पे फ्रिक्शन, ड्रैग नहीं लगा रही है? लगा रही है। अगर हम पानी में चलेंगे, पानी में तैरना नहीं, चलने की बात करो, पानी में चलना आसान होता है, हवा में चलना आसान होता है? हवा में चलना आसान होगा। पानी में चलने में दिक्कत होती है हमारे को, पैर को चलाने में? सर क्योंकि वो ड्रैगिंग फोर्स ज़्यादा लगाती है। क्योंकि पानी हमारे पैरों पे ड्रैगिंग फोर्स लगाता है, रोकने की कोशिश करता है पानी, क्योंकि पानी का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एयर से ज़्यादा होता है। किसी मीडियम में ट्रेवल करना आसान होता है, किसी मीडियम में ट्रेवल करना मुश्किल होता है। अगर आप एक गोली को हवा में मारोगे तो ज़्यादा दूर तक जाएगी, पानी में मारोगे तो कम दूर तक जाएगी, क्योंकि पानी में जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, विस्कोसिटी ज़्यादा होता है। मतलब एक तरीके से किसी भी सब्सटेंस का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एक ऐसा आइडिया दे रहा है कि वो जो सब्सटेंस है कितना फ्रिक्शन या ड्रैग फोर्स हम पे लगा सकेगा। समझे बच्चे? ए क्या होता है? ए लेयर का एरिया, लेयर जैसे लेयर्स होता है, जो फ्लूइड होता है वो लेयर्स की फॉर्म में फ्लो होता है। आपने देखा होगा समुद्र में ऐसे पानी की लहरें होती हैं, लेयर्स, एक लेयर, तो लेयर एरिया। और dv बाई dy इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। अभी वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है बच्चे? देखो, ऑल्दो आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट दिख रहा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब वेलोसिटी जो है वो हर एक पॉइंट पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इसे कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। अभी निकालते कैसे हैं? देखो बच्चे, इधर देखो, जैसे मान लो ये एक लेयर है, इधर देखो बोर्ड पे, ऊपर वाली लेयर है, इसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, नीचे वाली लेयर है, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इनमें कितनी दूरी है? मान लो इनके बीच का सेपरेशन है 5 मीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालेंगे तो
डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ 5 मीटर पर सेकेंड, और वाई मतलब सेपरेशन, सेपरेशन कितना हुआ 5 मीटर। तो ये डिवाइड होके आ जाएगा 1 आ जाएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट 1 आएगा। अभी हम यूनिट की बात नहीं कर रहे वेलोसिटी ग्रेडियंट की, बट यहाँ पे समझ में आया डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज ऑफ 2 लेयर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन दैट 2 लेयर्स, तो इसे कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो अच्छा ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब हम आगे क्वेश्चंस देखते हैं। आपको इसी टॉपिक से एसोसिएटेड क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक मेटल ब्लॉक है, ये एक लिक्विड फिल्म है, ये कुछ हमने मास कनेक्ट कर रखा है यहाँ पर, और ये जो ब्लॉक है इसका जो एरिया है, मतलब नीचे जो बॉटम का एरिया है वो 0.1 मीटर स्क्वायर है, और ये मास दे रखा है कितना है, ये लिक्विड फिल्म है, इसकी थिकनेस दे रखी है। इसमें एक खास चीज़ मेंशन की है कि ये जो, अगर आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ोगे वहाँ पर, तो ये मेंशन कर रखा है ये ब्लॉक नीचे गिर रहा है, ऐसा मतलब नीचे जा रहा है एक, और वो भी एक चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब देखो अच्छे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब कोई एक सिस्टम की अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उस पर नेट फोर्स 0 होगा। कोई एक सिस्टम होता है हमारे पास, इफ वी हैव अ सिस्टम एंड द वेलोसिटी ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट, वेलोसिटी का कांस्टेंट होने का मतलब ये होता है कि उस पर जो नेट फोर्स है वो 0 होगा, नेट फोर्स 0 होगा सिस्टम पे। ये सिस्टम है, वेलोसिटी कांस्टेंट मेंशन किया है, ऐसे जा रहा है, स्लिप कर रहा है, बट वेलोसिटी कांस्टेंट है। नेट फोर्स दो लग रहे हैं, कौन कौन से 2? एक फोर्स इसका वजन जिसको नीचे खींच रहा है, और एक फोर्स इसको रोक रहा है। अब यहाँ रोकने वाला फोर्स कौन सा है? देखो बच्चे, आमतौर पे जब कोई ब्लॉक किसी सरफेस पर रखा होता है उस पर फ्रिक्शन लगता है, यहाँ फ्रिक्शन नहीं, यहाँ विस्कस फोर्स लगेगा, विस्कस फोर्स, विस्कोसिटी फोर्स, जो इसको पीछे रोक रही होगी। अब ये विस्कस फोर्स बच्चों ने क्या किया है कि उन्होंने किया तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, आंसर निकाल लिया कई बच्चों ने, बहुत अच्छी बात है, बट प्रॉब्लम ये है कि हमें करना तो ठीक है, अच्छी बात है, बट इसके पीछे थोड़ी कहानी भी पूरी मालूम होनी चाहिए। एक फोर्स लग रहा है वेट, जो इसको नीचे धकेल रहा है, एक फोर्स यहाँ लगेगा जो इसको रोकेगा, जो होगा F = ईटा A dV/dy। ये तो बहुत अच्छी बात है, और आप लोगों ने क्या किया होगा, आपने इसको इक्वेट करके कर दिया, बट एक्चुअली पूरी कहानी बच्चों समझो। हमने कहा इसको एक फोर्स नीचे खींच रहा है, एक फोर्स इसको रोक रहा है, जो कि दोनों फोर्स हैं, और दोनों इक्वेट कर दिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने ये किया है। ये क्यों किया है? इसका कारण ये है क्योंकि ये ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। अगर इनमें से अगर वेट ज़्यादा होता मान लो, और विस्कस फोर्स उतना ज़्यादा नहीं होता, तो ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं जाता, किससे जाता? एक्सेलरेशन से जाता। क्या जाता? क्योंकि अगर एक सिस्टम पे नेट फोर्स 0 नहीं है, नॉन ज़ीरो है, तो वो सिस्टम एक्सेलरेट करता है, तो इसलिए आपने इक्वेट करा दिया। अब आपने इक्वेट तो करा दिया, बट आपको ये लाइन जरूर बोलनी लिखनी है। अगर आप कभी कोई आपसे पूछे या फिर मेंशन करो, आप कहोगे हेयर द ब्लॉक इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, सो द नेट फोर्स ऑन ब्लॉक विल बी 0। कम से कम आपको बोलना पड़ेगा नेट फोर्स ऑन ब्लॉक इज 0। नेट फोर्स 0 कैसे होगा? ताकि ये 2 फोर्स एक दूसरे को रोकेंगे। अब यहाँ पर कुछ और कॉन्सेप्ट आए थे, चलो ठीक है, अब आप वेट लगा दोगे, इसका mg लगा दोगे, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमने शायद दिया है, नहीं दिया? नहीं, इसमें तो निकालना है, चलो ये तो हमें निकालना है। एरिया दे रखा है हमको बच्चे, ब्लॉक एरिया, ठीक है, तो ये वैल्यूज़ भी दी हुई हैं। जैसे हम एक काम करते हैं, वैल्यूज़ लिख लेते हैं, मैं सॉल्व नहीं करता इसको। मास कितना है बच्चों? 0.01, जी क्या है? 9.8। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है, सर ये मिल गया, ये मिल गया, अब वेलोसिटी ग्रेडियंट किस प्रकार निकालें सर? किस प्रकार वेलोसिटी ग्रेडियंट निकाला जाए? अब बच्चों ने क्या किया है कि हिट एंड ट्रायल में कुछ भी कर दिया है, अब उनको खुद को नहीं पता कि वेलोसिटी ग्रेडियंट निकाला कैसे उन्होंने। देखो अच्छा होगा क्या, ध्यान से सुनना। आपने देखा होगा जब कभी फ्लूइड की लेयर या तेल के ऊपर आप कोई चीज़ रखो, तो तेल उसको क्या कर रहा होता है? रोक रहा होता है। जैसे उसको मूव करा के देखो, उस पर पानी के ऊपर मूव करा के देखो। अब एक्चुअली क्या होगा, जब ये खींचेगा, ये ब्लॉक क्या करेगा? खींचेगा। ये देखो अच्छा, ये फ्लूइड है, ये देखो ये फ्लूइड है। अब इसको हम थोड़ा सा अलग व्यू में देखते हैं। देखो ये ब्लॉक है, नीचे क्या है? ये फ्लूइड है। फ्लूइड के 2 हिस्से हैं, फ्लूइड का 2 सरफेस है, एक लोअर सरफेस और एक अपर सरफेस। ये लोअर सरफेस है, लोअर सरफेस किसके कांटेक्ट में और अपर सरफेस किसके कांटेक्ट में? फ्लूइड का। जो भी सरफेस है, ये लोअर सरफेस जो है वो हमारा
कोई जो मतलब फ्लोर है या फिर ये जो टेबल है ये जो टेबल है, टेबल के कांटेक्ट में है। टेबल कैसी है? रेस्ट पे है, टेबल तो रेस्ट पे है। तो लोअर सरफेस जो फ्लूइड का लोअर सरफेस होगा, मतलब जो फ्लूइड जो पूरा है, अगर लोअर सरफेस रेस्ट पे, तो नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। ऊपर वाली लेयर ब्लॉक के कांटेक्ट में है, और जो ब्लॉक की वेलोसिटी होगी वो ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी होगी, क्योंकि ब्लॉक के साथ साथ वो लेयर चिपक गई है उसके साथ साथ। तो जो वेलोसिटी अपर लेयर की होगी ब्लॉक की होगी सेम होगी। क्या वेलोसिटी होगी इसकी? ब्लॉक की कितनी है? 0.085। समझ में आ गया? 2 लेयर की वेलोसिटी मिल गई। वेलोसिटी ग्रेडियंट के निकालने के लिए हमें 2 लेयर की वेलोसिटी चाहिए होती है। अगर हमें वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालना है तो 2 लेयर की वेलोसिटी चाहिए होती है। तो डेल्टा वी क्या करेंगे? एक नीचल लेयर और अपर, क्या डिफरेंस हो जाएगा बच्चे? ऊपर की लेयर की कितनी है? 0.085 माइनस 0। अब इन दोनों लेयर, अपर और लोअर लेयर में कितना दूरी है? दूरी कितनी बताना? इनकी दूरी इनकी थिकनेस है, जितनी लेयर की थिकनेस है उनकी दूरी। कितनी थिकनेस है लेयर की? कितने? 0.3 बटा हम इसको लिखेंगे 0.3 इंटू 10 की पावर -3। तो इस प्रकार हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट आ जाएगा। ऑल दो मुझे पता है बच्चों आप लोगों ने बाकी सॉल्यूशन वगैरह सब सही कर लिया है, बट कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी होता है।